ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट डे 2 को रिव्यू करने के लिए हम यहाँ पे सामने पेश हुए हैं। डे 2 के स्टंप्स तक अगर हम बात करें तो बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग में 351 फॉर 6 हैं और उनको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 153 रन की लीड हासिल है। डे 2 भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्लीटली डोमिनेट किया यहाँ पर बांग्लादेश ने। इससे कबल हमने देखा कि उन्होंने पहले दिन पे बॉलिंग के साथ डोमिनेट किया और फिर थोड़ा जो टाइम था उनकी बैटिंग ने भी वहां पर शानदार परफॉर्मेंस दी। डे 2 को यहाँ पर आकर उन्होंने बिल्ड किया अपनी उस डोमिनेंस को गेम के ऊपर और फिर उनकी बैटिंग ने वहां पर शानदार डिस्प्ले किया। और अभी एट द मोमेंट अगर हम बात करें तो गेम में बहुत ज्यादा अहेड है। नॉर्मली देखा यह जाता है टेस्ट क्रिकेट में अगर आपकी टीम ने 150 रन की या उसे अबव की लीड हासिल की हो तो उसके बाद वहां से टीम का टेस्ट मैच हारना जो होता है वो बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं। तो वहां से आपको बहुत बुरा खेलना पड़ता है, यहाँ पोजीशन को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डर करना पड़ता है टेस्ट मैच जीतने के लिए। वहां से आप टेस्ट मैच हारते नहीं है, एटलीस्ट ये सिचुएशन है। तो बांग्लादेश ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से विद द बॉल इन द फील्ड और विद द बैट उन्होंने उस गेम को मजीद बिल्ड ऑन किया और अपनी जो डोमिनेंस है गेम को वो गेम के ऊपर इस टेस्ट मैच के ऊपर उन्होंने उसको मजीद आगे बिल्ड किया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो डार्विन में आकर उनको हम ये कह रहे हैं कि सिचुएशन जो है उनको बहुत ज्यादा सूट कर गई है। अब अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने यहाँ पर टूर मैच खेला था वहां पर वो बहुत लो स्कोर पे आउट हो गए थे। तो उसके बाद से यहाँ पर इस चीज पे बिल्ड करना कि अभी मेन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के आगे जो हम कहेंगे उनका, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नहीं ये दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है, उनके आगे आप यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में मौजूद है कि आपके 351 फॉर 6 हैं। तो उनकी बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए कम है कि जो उन्होंने यहाँ पर बैटिंग डिस्प्ले पेश किया है। बेशक आप ये कह लेंगे विकेट स्लो साइड पे थी या फ्लैट थी, हर चीज जो है वो सेकेंडरी है। यहाँ पर जो उनकी बैटिंग है जेन्युइनली उनकी तारीफ बनती है। फिर उनमें अगर हम बात करें तो मोमिन उल हक ने 49 रन बनाए, कल उन्होंने पार्टनरशिप की थी तंजीद हसन के साथ। फिर अगर हम बात करें तो जो उनके कैप्टन है नजमुल हसन शान तो उन्होंने 84 रन की इनिंग खेली। लेकिन जो उनके लिए बैटिंग के और आज के दिन के डे 2 के जो स्टार थे वो उनके ओपनिंग बैटर थे यहाँ पर तंजीद हसन साकिब। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से यहाँ पर बैटिंग की और बहुत ही शानदार उन्होंने बैटिंग का डिस्प्ले यहाँ पर पेश किया। पहले उन्होंने, मैंने जिस तरह बताया कि मोमिन हक के साथ पार्टनरशिप लगाई, फिर जो उन्होंने अपने कैप्टन के साथ पार्टनरशिप लगाई, एक शानदार सेंचुरी उन्होंने स्कोर की एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने जिसको आप दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक कहते हैं और उनके होम सॉइल पर ही उनको डोमिनेट करना विद द बैट, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये उनका भी यंग करियर है, दूसरा मैच है उनका यहाँ पर ये। और अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में तो इनका पहला मैच है। तो इस सिचुएशन को देखें तो ये अपने टेस्ट करियर को भी और अपने करियर को इस इनिंग के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं कि इनिंग बहुत शानदार है और ये इस इनिंग को हमेशा याद रखेंगे और उनकी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में भी ये चीज याद रखी जाएगी और दुनिया भी इस इनिंग को याद रखेगी कि ये आसान नहीं होता ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने उनके होम सोइल पर जाके परफॉर्म करना। तो वो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक शानदार 100 था उनकी तरफ से, एक से कहते हैं कि पेशेंस से भरपूर, स्किल से भरपूर इनिंग थी कि जब उन्होंने अटैक करना चाहे, जब शॉट्स मारनी चाहिए तो वो दिलकश नजर आए और वहां पर वो कंट्रोल में नजर आए। और जब वो डिफेंस कर रहे थे तो उन्होंने बॉलर्स को कहा कि मेरी विकेट लेना इतना आसान नहीं है, आपको यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बॉल करके आउट करना पड़ेगा, मैं अपनी विकेट आपके लिए फेंकूंगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर हम बात करें तो एक टाइम पर अगर हम बात करें बांग्लादेश ने यहाँ पर बड़ा अच्छा बिल्ड ऑन किया है, 351 फॉर 6 है, 153 की लीड उनके पास मौजूद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अगर हम ओवरऑल मैच को कवर करने हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो अर्ली ऑन आज के सेशन का एक चांस मौजूद था कि जहां पर अर्ली ऑन वो विकेट्स ले सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने वो सेशन बड़ा अच्छा खेला, सर्वाइव करके अक्लमंदी से खेला। लेकिन फिर जो सेकंड न्यू बॉल का ऑप्शन था वो अवेलेबल था कि जहां पर वो कम बैक कर सकते हैं और उनको वहां पर बैक टू बैक विकेट्स मिली भी सही कि जहां पर उन्होंने सेट बैटर्स को आउट किया और लग रहा था कि अब ये यहाँ पर रैप अप कर लेंगे जो उनकी बकिया विकेट्स हैं और आज वो आगे बैटिंग भी कर लेंगे। लेकिन वहां पर फिर मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद ने जो पार्टनरशिप लगाई, जो रन्स के हवाले से आप देखें तो सिर्फ 43 रन किए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 23-24 ओवर सर्वाइव किया और वहां पर जिसे आप कहते हैं कि रगड़ा दिए रखा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को जो सर्च करते रहे विकेट्स की और उनको उस तरीके से वहां पर मिली नहीं, अपॉर्चुनिटीज बनी तो वो गिरा दी गई। तो वहां पर अगर हम बात करें तो उन पार्टनरशिप की भी बात करें, अगर हम यहाँ पर बाकी बैटर्स की बात कर रहे हैं तो जो उनके अगर हम बात करें, एक तो उनके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है मेहदी हसन मिराज और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनके जो बॉलिंग के हीरो थे कल के हसन महमूद, उन्होंने भी वहां पर उनका भरपूर साथ निभाया और वहां पर पार्टनरशिप में मौजूद खड़े और बहुत सॉलिड नजर आ रहे हैं करंटली। अगर हम देखें तो अभी लीड उनकी 153 की है, उस पर मजीद बिल्ड ऑन करके यू नेवर नो कल इसको 200 तक भी ले जा सकते हैं। अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए, लेकिन वो चाहेंगे कि उसको मजीद
बेहतर पोजीशन में लेके जाएं और इस पोजीशन में ले जाएंगे जहां पर फिर उनकी जो गेम की जो हार है वो उनसे बहुत दूर हो जाए और वो जीतने के बहुत करीब आ जाए। तो ये इस तरीके से चाहेंगे बांग्लादेश वाले। तो बांग्लादेश वाले इस टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। जहां पर हम बांग्लादेश की तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है, इंप्रेस किया सबको विद द बॉल इन द फील्ड विद द बैट, तो वहां पर उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की बात की लोग यही बात कर रहे हैं कि इतना आसान नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया को आप जाके ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करें, टेस्ट क्रिकेट में पर्टिकुलरली। लेकिन जिस तरीके से वो डोमिनेट हुए पहले 2 गेम्स में, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बांग्लादेश इतने लंबे टाइम तक डोमिनेट करेगी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो बैटिंग में मैंने आपको बताया कि बिलखसूस जो बाकी भी अगर आप बात करें उनके लेजेंड्स भी जिनके नाम ले रहे हैं कि वेदर ओल्ड हो और साथ मार्नस लबुशेन हो और कैमरन ग्रीन, इन 3 पे पर्टिकुलरली उनकी बैटिंग लाइन में सवाल उठ रहे हैं कि ये उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे और ये कहीं ना कहीं जो उनकी टेक्निक भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लॉड नजर आ रही है कि और इनके ना परफॉर्म करने की वजह से ये टीम जो इस पोजीशन में मौजूद है कि इस टाइम पर वो बांग्लादेश से हारने की सिचुएशन पे आके खड़े हो गए। तो वो सिचुएशन जो है उनको वो टारगेट किया जाए। तो बैटिंग में तो उनके ये मसले मसाइल है और काफी टाइम से हैं, उनको कवर कर देती है कभी ट्रेविस हेड की शानदार इनिंग, कभी स्टीव स्मिथ की शानदार इनिंग, कभी फिर इनको एलेक्स कैरी वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं और कभी फिर बॉलर्स को आके वहां पर रोल प्ले करना पड़ता है। लेकिन इनकी जो बैटिंग है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो शेकी रही है। मैं पर्टिकुलरली इन 3 बैटर्स की बात करूं तो फिर अगर हम बात करें तो उनकी बॉलिंग जो है कल उन्होंने ओवरडू किया चीजों को और बहुत ज्यादा ट्राई करने में चले गए कि उन्होंने ये देखा कि अगर बांग्लादेश का अटैक कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने चीजों को ओवर अटैक किया और सिंप्लीफाई नहीं किया, जिसकी वजह से वो कल विकेट्स नहीं ले पाए। आज भी आकर उनको मॉर्निंग सेशन को डोमिनेट करना चाहिए था और वहां पर उनको उस तरीके से विकेट्स लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं ले पाए। तो वो भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिचुएशन है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन की ये वाला बॉलिंग अटैक है, इन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस जिताए हुए हैं और पहला सीजन है, सीजन का पहला मैच है, तो ये कहीं ना कहीं कम बैक करेंगे। ये इतना उनके लिए बड़ा मसला नहीं है क्योंकि बॉलिंग ने उनको बहुत ज्यादा मैचेस जिताए हुए और परफॉर्म करके दिया हुआ है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो वो चेंजेस करके स्कॉट बॉलन को लेके अगर आ जाए तो वो और पोटेंट हो जाएगा, तो उसमें इतना मसला नहीं। लेकिन फील्डिंग में भी अगर हम बात करें तो नेथन लाइन से कैच गिरा, तंजीर हसन था जिन्होंने 100 स्कोर किया, उनको उन्होंने पहले 0 पे कैच मिस किया, फिर 62 पे उनका कैच गिरा स्टीव स्मिथ से। फिर अगर हम बात करें आखिरी ओवर में मार्नस लबुशेन की बॉल पे मेहदी हसन मिराज का कैच गिरा कैमरन ग्रीन से। तो फील्डिंग का मसला भी उनकी तरफ इस तरीके से आ रहा है। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो शेकी से नजर आ रहे हैं और उस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब नॉर्मली देखते हैं कि जो एक बिलीव होता है और वो जो इनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि वो अपोजिशन को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि खा जाने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग नजर आया। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने, आप कह सकते हैं कि उनको वो थोड़ा सा वेकअप कॉल दी है इस मैच के बाद। अगर हम बात करें पर्टिकुलर 2 दिनों के बाद, तो वो इस पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 100 रन से ज्यादा की लीड कंसीड करने के बाद पहली इनिंग में अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट टाइम मैच जीती थी वो 2010 में जीती थी पाकिस्तान के अगेंस्ट एससीजी में। तो उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने 100 रन से ज्यादा लीड कंसीड की और मैच जीते हो। तो अब ये देखना होगा। और अगर उस मैच को भी जिसको याद होगा, जिसने भी वो देखा होगा, तो वो भी वहां पर नजर आएगा कि पाकिस्तान ने वहां पर गलतियों के अंबार लगा दिए थे और वहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मौका दिया था गेम में वापस आने का। उसके बाद आपको पता है वो छोड़ते नहीं है। अब बांग्लादेश को मेक श्योर ये करना है कि वो मिस्टेक्स ना करें वो वाली, और उनको गेम में वापस आने का मौका ना दें। लेकिन अगर हम ये देखें कि एक लंबा उनके लिए सीजन आ रहा है टेस्ट क्रिकेट का और वहां पर एक्शन से भरपूर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उनको अगर कोई स्टार्ट चाहिए होगा तो वो अगर ऐसी सिचुएशन से गेम को बचा जाते हैं या गेम जीत जाते हैं तो ये उनके लिए एक परफेक्ट स्टार्ट होगा और उनको ये आगे वाले सीजन के लिए उनके लिए ड्राइविंग फोर्स बन के सामने आएगा और वो इस पर बिल्ड ऑन कर सकते हैं अपने आगे के सीजन को भी। और यहाँ पर जो मैंने बैटर्स आपको बताए हैं कि वेदर ओल्ड हो, लबुशेन हो या कैमरन ग्रीन हो, जो रन्स में नहीं है, वो एक बड़ी इनिंग खेल के, अच्छी इनिंग खेल के अपनी वो फॉर्म भी वापस ला सकते हैं और वो एक टीम के अंदर बिलीव भी वापस कर सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट कि जितनी क्रिकेट अच्छी बांग्लादेश ने खेली है, जितना वो गेम में आ गए हैं और जितना पॉसिबिलिटी बढ़ गई उनकी मैच जीतने की, और एटलीस्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी जो हार के चांसेस है वो कम किए हैं। वहीं पर अगर आपको ये बात बताते चलें कि ओवर द टाइम हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो इसी चीज पे बिल्ट है कि वो ऐसी सिचुएशन से आके मैच जीतते हैं और उनका करेक्टर और उनके जो सारी जो मेंटालिटी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो एक फोर्स टू रेकन विद है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वो यही है कि उनका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है और वो ऐसी सिचुएशन से आके मैच उन्होंने जीत के दिखाए हुए हैं। तो अब उनको वो मौका है उनके पास कि वो वहां पर उनके आगे बिल्ड करते हैं, कल उनको जल्दी आउट करें, उसके बाद आकर बैटिंग ऐसी करेंगे, बता दें कि जो उनके बैटिंग के फ्लॉज हैं वो उनको कवर कर सकते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा सीजन होगा। वरना तो बातें तो ऑलरेडी होना स्टार्ट होगी उनके बैटिंग ग्रुप के ऊपर और
और उनका ये अच्छा स्टार्ट नहीं होगा फिर उनके होम सीजन का, तो उसके बाद हम देखेंगे कि लोग उनको भी वहां पर बातें करना शुरू कर देंगे। और उनका जो बॉलिंग अटैक जिन्होंने जिन पे इतनी तनकीद बनती नहीं है, लेकिन फिर उन पे भी वहां पर बातें होना स्टार्ट हो जाएंगी कि वो भी एजिंग ग्रुप है और वो सारी चीजें, तो वो चाहेंगे कि वो उससे अवॉइड करें और यहाँ से वो डे 3 और डे 4 और ऑनवर्ड जो है वो गेम को डोमिनेट करें और वापस एक हमें वो जो अपने कलर्स में नजर आए। दूसरी तरफ बांग्लादेश चाहेगा कि वो एक हिस्टोरिक मूवमेंट यहाँ पर कायम करे कि ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच जीतना लंबे अरसे बाद जाकर, और वो एक स्टेटमेंट विक्ट्री भी होगी और उनके लिए एक शानदार बाब वो लिखेंगे अपनी हिस्ट्री में, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम यहाँ पर इस वीडियो में, फिर बहुत शुक्रिया।